देखिए बड़ी खबर, हमास से जंग के बीच इजरायली तैयारी वॉर ड्रिल करती दिखी। इजरायली फोर्स आईडीएफ ने जारी किया वीडियो। लगातार बड़ी खबरें, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बंधकों पर ईरानी विदेश मंत्री का बड़ा बयान आया है। हमास बंधकों को छोड़ने को तैयार, हमास बंधकों को तेहरान को सौंपने को तैयार, ये कहा गया है। देखिए, बंधकों की रिहाई इस वक्त सबसे बड़ी प्राथमिकता है और ऐसे में जो हर मुल्क है वो लगातार चिंतित है। अब ईरान की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई कि विदेश मंत्री ने बड़ा बयान दिया है, कहा है कि हमास बंधकों को छोड़ने को तैयार है, हमास बंधकों को तेहरान को सौंपने को तैयार है। हमास के प्रति समर्थन ईरान लगातार दिखा रहा है। और देखिए, गाजा युद्ध से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, आप जानिए। बंधकों को लेकर हमास ने बड़ा दावा किया। इजरायली हमले में 50 बंधक मारे गए। हमास के पास 200 से ज्यादा बंधक इस वक्त हैं। तो ये तस्वीर इस वक्त आप देखिए और बाकायदा ये वीडियो भी सामने आया है। इजरायली हमले में 50 बंधक मारे गए, इस बात का दावा इससे पहले भी, पहली बार ऐसा नहीं, इससे पहले भी हमास ने इस बात का दावा किया था कि इजराइल की तरफ से जो गोलीबारी हो रही है इसमें बंधक मारे गए। और एक बार फिर से कहा गया है कि कुल मिलाकर 50 बंधक इजरायली गोलीबारी का शिकार हुए हैं। और अभी जो जानकारी है कि 200 से ज्यादा बंधक अभी भी हमास के चंगुल में है, जिनको जल्द से जल्द छुड़ाने के लिए अमेरिका से लेकर इजराइल तमाम अलग अलग देश कोशिश कर रहे हैं ताकि सकुशल इन सब की को छोड़ा जा सके, इनकी रिहाई मुमकिन हो पाए। ये तस्वीर आप देखिए, ये वो तमाम बंधक जो कि इस वक्त हमास की कैद में है और उनका वीडियो भी जारी किया गया है अलग अलग वक्त पर। और एक और बड़ी खबर, हमास पर इजराइल का बहुत बड़ा प्रहार। 24 घंटे में 5 बड़े कमांडर हमले में मारे गए हैं। खुफिया विंग के डिप्टी हेड समेत 5 बड़े कमांडर मारे गए। हमले में रॉकेट यूनिट का हेड भी मारा गया है। मारे गए कमांडरों की 7 अक्टूबर के हमले में बड़ी भूमिका थी और खुफिया विंग से जुड़े हुए थे। खुफिया विंग का जो डिप्टी हेड है वो भी ढेर कर दिया गया। रॉकेट यूनिट का हेड भी मारा गया है। तो इजराइल के हमले में अभी तक हमास के कई बड़े कमांडर्स मारे गए। कौन कौन से प्रमुख कमांडर मारे गए, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। अभी तक मारे गए हमास कमांडर, उनके नाम आप जरा देखिए। पहला नाम है ओसामा माजुनी का, हमास का शूरा काउंसिल का यह प्रमुख है। अगला नाम है अली कादी का, जो कि हमास का नुखबा कमांडर है, अक्टूबर हमले का मास्टरमाइंड, 7 अक्टूबर को जो हमला था उसका मास्टरमाइंड। जी और अगला नाम है जकारिया अबू मामर, अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग का ये हेड रहा। आईडीएफ के हमले में मारा गया। अगला नाम जो है जवाद अबू शमाला, ये भी मारा गया, इसे भी ढेर किया गया। हमास का अर्थव्यवस्था मंत्री, पैसे जुटाने की जिम्मेदारी इस पर थी और हमास के लिए एक बहुत बड़ा झटका है इसका मारा जाना। इसके साथ साथ अगला नाम आप जान लीजिए, बिलाल अल कद्र का नाम है, हमास का नुखबा कमांडर। किबुत्ज नेरिम पर हमला इसने किया, खान यूनिस इलाके में इसको ढेर किया गया। और इसके बाद अगला नाम और उसकी तस्वीर भी, मतेज ईद अगला नाम है, जो इस वक्त हम आपके सामने, मोहम्मद कटमस। हालांकि इस बीच आपको बता दें, मोहम्मद कटमस भी एक नाम है जो कि हमास के तोपखाने का प्रमुख, हवाई हमले में मारा गया। ये निधि बिल्कुल, इसके अलावा जो हम नाम आपको बता रहे, तिसिर मुबाशिर और दाइफ का दाया हाथ माना जाता था, हमास का नेवी चीफ, हवाई हमले में मारा गया है। तो हमास को एक एक कर बड़े झटके लग रहे हैं। अगला नाम आपको बता रहे, शादी बारूद, खुफिया विंग का डिप्टी हेड रहा, खान यूनिस इलाके में मारा गया, यहाँ पर सिनवार का करीबी था, ये भी बताया जा रहा है। और अगला नाम आपको बता रहे, हसन अल अब्दुल्ला, हमास के रॉकेट यूनिट का ये हेड बताया जाता है, खान यूनिस इलाके में मारा गया है, इजराइल पर रॉकेट अटैक का हेड है। तो ये वो तमाम नाम है जो कि अभी तक इजराइल डिफेंस फोर्स के साथ एनकाउंटर मारे गए। रफत अब्बास अगला नाम, और इसके बारे में आप जानिए, दराज तूफा बटालियन का ये कमांडर बताया जा रहा है। हमास के बड़े कमांडरों का ये बड़ा ही माहिर बताया जा रहा है। इब्राहिम जदेफा अगला नाम है, दराज तूफा बटालियन का डिप्टी कमांडर, लड़ाकू विमान चलाने माहिर। 7 अक्टूबर के हमले में इसकी काफी मुख्य भूमिका थी, जो नरसंहार हमास ने मचाया था। और तारिक मारूफ भी एक नाम है, जो कि दराज बटालियन का सपोर्ट कमांडर, लड़ाकू विमानों के इस्तेमाल की इस पर जिम्मेदारी थी। 7 अक्टूबर के हमले में इसकी काफी प्रमुख भूमिका थी। एसपी सिन्हा सर, सवाल मेरा आपसे,
आपसे मेरा सवाल यह है कि ये सारे जो कमांडर मारे गए हैं, क्या वाकई में आपको लगता है कि इसका फर्क ज्यादा हमास पर पड़ने वाला है? क्योंकि कहा यह भी जाता है कि इनके असली जो आका है वो तो यहां से बाहर बैठे हुए हैं, एक मरेगा दूसरा खड़ा कर दिया जाएगा। नहीं, देखो ऐसा है कि जो स्ट्रैटेजी होती है कि यदि राजा हट गया, सेनापति हट गया, तो फौज तो हार गई। हाँ। आप किसी संगठन को यदि लीडरलेस कर देते हैं, जो क्रीमी टॉप लेयर है उसको रिमूव कर देते हैं, तो अगले को रिप्लेस करने में बहुत कुछ फैक्टर करना पड़ता है। उसका एक्सपीरियंस, लीडरशिप क्वालिटी। हमास का लीडर तो दोहा में बैठा है। नहीं, वो तो टॉप लीडर है, वो तो सरदार है, वो तो सरदार है, तो वो तो उसका तो हिम्मत नहीं है कि गाजा में आ जाए। लेकिन जो ग्राउंड पे ऑपरेट कर रहे हैं वो भी तो लेवल 2 लेवल 3 के लीडर्स हैं। आप लेवल 2 लेवल 3 के लीडर्स को यदि हरा देते हैं, खत्म कर देते हैं, तो वैक्यूम तो क्रिएट हो रहा है ना। कौन रिप्लेस करेगा? क्या वो सूटेबल होगा? क्या उस तरह का नेतृत्व कर पाएगा? क्या उसके पास इतना अनुभव था होगा? तो ये सब फैक्टर इन आता है, तो टाइम गैप होता है, मनोबल भी टूटता है। सिन्हा साहब, बड़ी बात आप कह रहे हैं।